आज आपके जो 12वीं क्लास में कॉमर्स में इकोनॉमिक्स का तीसरा पार्ट है आपके मांग की अवधारणा, वो पढ़ रहे थे हम। उसमें मैंने आपको बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग के बारे में बताया था। उसमें कीमतों के आधार पर हम जैसे सारणी बताई थी, उसमें बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग वक्र है वो बना सकते हैं। फिर आपके आगे टॉपिक है मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। किसी बाजार में किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत है, उसका मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कीमतें बढ़ेगी तो वस्तु की मांग कम होगी या ज़्यादा, और किन वस्तुओं से संबंधित कम होगी या ज़्यादा, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, वस्तु की कीमतों से संबंधित हम दो प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। पहली वस्तु तो ले ली हमने पूरक वस्तु। पूरक वस्तु, पूरक वस्तु में वो वस्तुएं सम्मिलित की जाती है, जैसे कि एक वस्तु अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो दूसरी वस्तु का कोई उपयोग नहीं होगा। जैसे चाय का उदाहरण ले लें, आपके पास में चाय है और शक्कर नहीं है तो क्या आप चाय बना पाएंगे, या आपके पास में खाली शक्कर है चाय नहीं है तो क्या चाय बना पाएंगे, नहीं। दोनों पूरक हैं एक दूसरे की। तो इनका कीमत और बाजार मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका देखिए। जैसे यहाँ ले ली हमने चाय की मांग, y बिंदु पर चाय की मांग ले ली और x बिंदु पर हमने शक्कर की कीमत ले ली। आप देखिए, जैसे शक्कर की कीमत कम होगी तो चाय की मांग है वो ज़्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है, जब शक्कर की कीमत कम होती है तो लोग शक्कर का यूज़ ज़्यादा लेते हैं। घी की प्राइस कम होगी तो लोग घी का ज़्यादा यूज़ लेंगे, मांग अपने आप बढ़ जाएगी। कीमतों पर वस्तुओं की मांग है वो डिपेंड करती है। किसी वस्तु की अगर कीमत कम है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, पूरक वस्तु की तो बिल्कुल बढ़ेगी। शक्कर से बनने वाले जो भी पदार्थ हैं, जो भी मीठा यूज़ लेते हैं, उनकी मांग बढ़ेगी। लेकिन आप देखिए, अगर शक्कर की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, शक्कर की कीमत अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे ये आपके P बिंदु पर कीमत थी तो आपकी मांग थी Q, लेकिन अगर शक्कर की कीमत P से बढ़कर P1 हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी शक्कर की, तो जो चीज़ महंगी हो रही है लोग उसको कम यूज़ लेते हैं, तो चाय की मांग है वो अपने आप कम हो जाएगी। P1 Q से Q1 पर चाय की मांग आ जाएगी, क्योंकि शक्कर की कीमत है वो P से बढ़कर P1 हो गई है। तो शक्कर की कीमतों का चाय की मांग पर प्रभाव पड़ा। वस्तु की कीमत का मांग पर प्रभाव पड़ता है। वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, और वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम हो जाएगी। इसी का हम स्थापन वस्तुओं के संबंध में भी उदाहरण ले सकते हैं। दूसरे प्रकार की वस्तुएं हैं वो स्थापन वस्तुएं होती है। स्थापन वस्तुओं में देखिए, जैसे एक चीज़ है उसकी जगह उसके स्थान पर हम दूसरी चीज़ का यूज ले सकते हैं अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है तो। कैसे? इसमें देखिए, जैसे चाय और कॉफ़ी का उदाहरण लेते हैं। लोग कॉफ़ी कम पीते हैं, लेकिन फिर भी अगर चाय की कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे, और कॉफ़ी महंगी है इसलिए लोग चाय ज़्यादा पीते हैं। तो जैसे x पर हम ले लेते हैं आपके कॉफ़ी की कीमत, और y बिंदु पर ले लेते हैं आपके चाय की मांग। चाय की मांग ले लेंगे तो देखिए, जैसे ही कॉफ़ी की कीमत है वो आपके अगर कम होगी, कॉफ़ी की कीमत है वो कम होगी तो लोग क्या करेंगे, चाय की मांग को बढ़ा देंगे। फिर अगर कॉफ़ी की जैसे P1 और यहाँ पर Q है, जैसे ही कॉफ़ी की कीमतें बढ़ेगी, कॉफ़ी की कीमतें बढ़ेगी ना, P से बढ़ के P1 हो जाएगा ना, तो लोग क्या करेंगे, चाय की मांग को बढ़ा देंगे। कॉफ़ी पीना कम कर देंगे तो कॉफ़ी की प्राइस ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे, चाय की मांग को बढ़ा देंगे। तो स्थापन वस्तुओं के संबंध में धनात्मक संबंध है वो पाया जाता है मांग वक्र का। आपके धनात्मक संबंध पाया जाएगा मांग वक्र का
स्थापन वस्तुओं के संबंध में, और ऋणात्मक संबंध पाया जाएगा आपके पूरक वस्तुओं के संबंध में। पूरक वस्तुएं शक्कर और चाय दोनों किसी चीज़ को बनाने के लिए ज़रूरी है, तो शक्कर की कीमतें बढ़ेगी तो चाय की मांग है वो अपने आप कम हो जाएगी, लोग उस चीज़ को यूज़ लेना कम कर देंगे। जैसे सोने की प्राइस ज़्यादा बढ़ती है तो लोग सोना करवाना कम कर देंगे, डिमांड में कमी आएगी। लेकिन अगर सोने की कीमत बिल्कुल कम होगी तो लोग उस चीज़ की मांग बढ़ा देंगे। वही पूरक वस्तुओं से संबंधित और स्थापन वस्तुओं से संबंधित है। पूरक वस्तुओं में शक्कर की कीमत अगर बढ़ेगी तो चाय की मांग कम हो जाएगी, और शक्कर की कीमत कम होते ही चाय की मांग बढ़ जाएगी। स्थापन वस्तुओं में अगर कॉफ़ी की कीमत है वो कम होगी तो चाय की मांग भी कम ही होगी। लेकिन अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, चाय की मांग बढ़ा देंगे, चाय पीना शुरू कर देंगे लोग। तो ये हो गए आपके पूरक वस्तुएं और ये हो गई स्थापन वस्तुएं। एक पॉइंट क्लियर। उसके बाद में आपके नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय से संबंधित ये है कि अगर किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा होती है तो वो वस्तुओं की मांग भी ज़्यादा करता है। उसमें दो प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित करते हैं, एक तो आपकी विलासिता की वस्तुएं। उपभोक्ता की आय से संबंधित एक तो आपकी विलासिता की वस्तुएं और दूसरी आ जाती है जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो सम्मिलित करते हैं। हम आवश्यक वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। अब देखिए इसमें उपभोक्ता की अगर आय ज़्यादा होगी तो एक बार के लिए लोग क्या करेंगे कि वस्तुओं की मांग है वो बढ़ाएंगे। जैसे आवश्यकता की वस्तुएं हैं, घर में अनाज दाल चावल इनकी वस्तुएं हैं, इनकी मांग एक लिमिट तक बढ़ेगी। लेकिन विलासिता यानी शौक आराम फैशन की जो वस्तुएं हैं उनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। जब व्यक्ति की आय है वो ज़्यादा होगी, आय कम होगी तो वस्तुओं की मांग अपने आप कम हो जाएगी। तीसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अगर क्योंकि आजकल आप देखिए कि बहुत ज़्यादा वस्तुओं की बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ गई है, तो संबंधित वस्तुओं की कीमतें अगर कम होंगी तो लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को खरीदेंगे। कॉम्पिटिटर में जो भी वस्तुएं अवेलेबल हैं मार्केट में, उन वस्तुओं की अगर प्राइस कम है तो लोग उस चीज़ को खरीद लेंगे। तो उपभोक्ता की मांग किससे प्रभावित होगी, साथ में जो पूरक वस्तुएं और या फिर स्थापन वस्तुएं जिनकी और ज़्यादा क्वालिटी और ज़्यादा गुणवत्ता वाली वस्तुएं हैं वो उपलब्ध हैं तो भी मांग प्रभावित होगी। उसके बाद है उपभोक्ता की पसंद और रुचि। पहले के समय में मार्केट में जाते थे लोग, उस चीज़ को देखते थे, उस चीज़ को खरीद लेते थे। वर्तमान समय में क्या है, आप देखिए लोग बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, मोबाइल पर टीवी पर विज्ञापन देखते हैं, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद उस चीज़ को खरीदते हैं। तो वस्तुओं की मांग पर उपभोक्ता की पसंद और रुचि का भी प्रभाव पड़ता है। फिर अपने पांचवा पॉइंट आता है भविष्य के बारे में उपभोक्ता की कीमत प्रत्याशा। जैसे कई वस्तुओं की कीमतें अगर भविष्य में बढ़ने वाली है तो उस वस्तुओं की वर्तमान में मांग ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पहले से लोग उस चीज़ का स्टॉक है वो खरीद के रख लेंगे। लेकिन अगर भविष्य में किन्हीं वस्तुओं की कीमतें हैं वो कम होने की आशंका है कि भविष्य में इन चीज़ों की वस्तुओं की कीमतें हैं वो कम हो जाएगी, तो लोग वर्तमान समय में उस चीज़ की मांग है वो कम कर देंगे। इसमें भी दो प्रकार के निर्धारक तत्व काम आते हैं। देखिए एक तो जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है। इसमें हम ले लेते हैं भविष्य में कीमत प्रत्याशा में एक तो जनसंख्या का ले लेते हैं। जैसे किसी स्थान विशेष की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर वस्तुओं की मांग भी बढ़ेगी, वहाँ पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। जहाँ जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी वहाँ वस्तुओं की मांग भी घटनी शुरू हो जाएगी। तो भविष्य में जनसंख्या भी योगदान देती है वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने में। और दूसरा आपके आ जाता है राष्ट्रीय आय का, जो दूसरा आ जाता है आपके राष्ट्रीय आय। उसमें देखिए जैसे आय का वितरण अगर असमान है तो वस्तुओं की मांग, विलासिता की वस्तुओं की मांग है वो बढ़ती है, जबकि आवश्यकता की वस्तुओं की मांग है वो कम होने लगती है। आय का जब समान वितरण होगा तो वस्तुओं की मांग एकदम प्रभावित नहीं होगी, और आय का अगर असमान वितरण होगा तो वस्तुओं की मांग है वो प्रभावित होगी। मांग को निर्धारित करने वाले 5 पॉइंट थे, ये आपको पढ़ाए हैं। आगे आपके मांग वक्र में परिवर्तन से संबंधित जो भी आपके ग्राफ है वो पढ़ेंगे।